सरकार यह सोचती है कि शिक्षा अपने आप चलेगी, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, हम ऐसे लोगों को इकट्ठा करके इस विभाग के विकास के लिए क्या होना चाहिए कोई नहीं पूछता है। तो मुझे तो चिंता होती है कि ये शिक्षक अपना गुजारा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सरकार को सारे विद्यालय को, यूनिवर्सिटी के टीचर्स को, कॉलेज को अनुदान देना चाहिए। और बम्बई का तो एक मैन पावर है, यहाँ से आता है, उसको सक्षम अगर नहीं बनाए तो शायद हम स्थानिक लोगों का विकास नहीं कर पाएंगे। प्रो वाइस चांसलर फॉर्मर मुंबई यूनिवर्सिटी के एडी सावंत जी हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र क्या बदला और कितना बदलना अभी भी बाकी है। बने रहिए मेरे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप वाइस चांसलर रह चुके हैं, प्रो वाइस चांसलर मुंबई यूनिवर्सिटी के। आप जब चांसलर थे और आज क्या बदलाव हुआ शिक्षा का? मैं ग्रामीण स्तर की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। शिक्षा नीति का मूल्यांकन करने की बात रही तो वैल्यू कम होते जा रहा है, स्टैंडर्ड डाइल्यूट होते जा रहा है। और आज विद्यार्थी परीक्षार्थी बने, इन विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं। हमारे शिक्षा के सारे अनुसंधान इसको बढ़ावा देना चाहिए, वो सरकार से नहीं हो रहा है। सरकार ये सोचती है कि शिक्षा अपने आप चलेगी, ऐसा नहीं होता है। सारे बिना सहायता के, जिसको हम अनएडेड बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन, पूरा महाराष्ट्र का विचार करें तो शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा पैसा हम और कहीं खर्च करते हैं। तो सारे विद्यार्थी को अच्छी सुविधा, ज़्यादा तो से शिक्षकों का अपॉइंटमेंट, उनको सैलरी सही मिलना, ये जब तक नहीं होगा तो शिक्षा के अंदर शिक्षकों का अच्छा मन लगना बड़ी मुश्किल बात है। सर, एक चीज़ और है कि जब पूरा देश के स्टूडेंट्स मुंबई यूनिवर्सिटी हो या फिर पुणे यूनिवर्सिटी हो, वहाँ आके एजुकेशन लेना चाहते हैं, यहाँ का IIT फेमस है, लेकिन यही महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी इलाके में शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है। ये जवाबदारी और जिम्मेदारी किसकी बनती है सर? देखिए, मैं जब था सहसंचालक उच्च शिक्षण, जॉइंट डायरेक्टर, तो हर तालुका में अनुदानित कॉलेज होना, उस नीति में थोड़ा बदलाव लाने की हम लोगों ने सरकार के सहायता से कोशिश करके हर डिवीज़न वहाँ जो पहली हो उसको अनुदान देना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा सुधार हो गया, लेकिन उसके बाद 98 से कोई भी शिक्षक की अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई भी पोस्ट सैंक्शन नहीं है। और यूनिवर्सिटी में भी बड़ी बड़ी संस्था में ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर अपॉइंटमेंट की चल रही है। ये सबसे ख़राब बात है। शिक्षक को उसकी पूरी सैलरी जो सरकारी नियमों के अंदर अनुदान होना चाहिए, नियमों से होना चाहिए, वो नहीं मिलती है। तो मुझे तो चिंता होती है कि ये शिक्षक अपना गुजारा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सरकार को सारे विद्यालय को, यूनिवर्सिटी के टीचर्स को, कॉलेज को अनुदान देना चाहिए। हम विकसित भारत है, अच्छा विकास होना है तो शिक्षा का विकास करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखा मैंने 98 से कोई भी पद सैंक्शन करना सरकार ने बंद कर दिया, उसके कारण यूनिवर्सिटी की नींव पूरी ढल गई है। अच्छी पढ़ाई नहीं होती क्योंकि शिक्षकों को पूरी सैलरी नहीं मिलती, रिसर्च तो कम से कम बंद हो गया, जिसके कारण अपना देश विदेश में नाम होता था। अब वो स्थिति नहीं रही। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च कोलैप्स हो गया, टीचर्स भी नहीं है और विद्यार्थी की संख्या बढ़ रही है। तो इसका तुरंत इलाज होना बहुत ज़रूरी है।
और आज आप आए हैं, रजत जयंती है, लोकमान्य हिंदी मीडियम स्कूल। आज से लगभग 25 साल पहले ये स्कूल खुली थी। उस टाइम में यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, आज भी वैसे विरार क्षेत्र में सरकारी स्तर पे शिक्षा का जो मतलब स्तर है वो सर वो सबसे निम्न स्तर है। मैं यहाँ के सांसद महोदय से भी लास्ट टाइम बात किया था, उन्होंने कहा था कि मेरा विधायक जीतेगा तो मैं यहाँ स्कूलें बनवाऊँगा, लेकिन ये तो म्यूनसिपल क्षेत्र है। और ऐसे में लोकमान्य तिलक जैसे प्राइवेट संस्थान आकर के शिक्षा दिया। आज उसके स्टूडेंट से भी बात हुई, वो लोग बड़े अच्छे स्तर उच्च स्तर पे पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ आकर के? आपने पुरस्कार भी मुंबई के बगल में ये मीरा भाईंदर, वसई, विरार, नाला सोपारा, पालघर, ढाणू, ये बहुत विकसित होने वाला क्षेत्र है। लेकिन ऐसा ना हो कि सारे काम तकनीकी हो, कोई भी हो, ये कहीं की और कहीं से कंत्राट से हो जाए। यहाँ की तकनीकी जब नींव नहीं पहुँचेगी, और बम्बई का तो एक मैन पावर है यहाँ से आता है, उसको सक्षम अगर नहीं बनाए तो शायद हम स्थानिक लोगों का विकास नहीं कर पाएंगे। और यहाँ तो देखता हूँ कि मेडिकल कॉलेज अच्छी तरह से नहीं, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। पिछले 2021 से यहाँ सिर्फ नारियल फोड़ी जा रही है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं, वाटर स्पोर्ट्स नहीं, इतना बड़ा किनारा है हमारा जी बिल्कुल। इसका बच्चों के लिए एक डिग्री लेना यही एजुकेशन नहीं है। आज तो आजकल सरकार भी सोच रही है स्किल डेवलपमेंट, स्किल एजुकेशन। तो इतना बड़ा समुद्र किनारा होने के बाद बहुत सारी एजुकेशन, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सागरी व्यवसाय के ऊपर बहुत सारा कुछ हो सकता है। लेकिन अभी भी सब लोग बछवाड़े जैसे रहते हैं, उनकी भी तरक्की नहीं हुई। उसमें मैकेनाइज्ड बोट्स नहीं है, फूड प्रोसेसिंग नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग नहीं है। तो ये सारे चीज़ों की ज़रूरत है। वो यहाँ जब स्थापित करें तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। इतने बड़े सॉल्ट पैंस है, मिठागर जो बोलते हैं, क्या कहीं मिठागर प्रोसेसिंग यहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ से गोनी भर के कच्चा मीट, नमक जाते हैं, दुनिया भर की फॉरेन कंपनियाँ अपना नमक शुद्ध करके यूज़ करती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ उसको शुद्ध करके बड़े भाव से बेच रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोऑपरेटिव स्तर पे सरकारी प्रोसेसिंग यूनिट कुछ भी नहीं है। सॉल्ट एक केमिकल है, उससे बहुत कुछ बन सकता है, इससे भी लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। उसमें भी कोई योगदान नहीं सरकार का। वार्ड 1 बंदर आ रहा है, ठीक है, देश के लिए, हमारे लिए क्या? उसके लिए नींव जो बननी चाहिए, लोगों की यहाँ की तरक्की होनी चाहिए, वो नहीं हो नहीं हो रही है ना। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि देखिए, मैं बहुत बोलता हूँ, विधायक है, सांसद है, कभी इस एरिया के बुजुर्ग लोग, अनुभवी लोग, बड़े पैमाने में शिक्षा पात्र लोग, जिसको दुनिया में सम्मान होता है, मुझे अमेरिका बुलाया जाता है, चाइना बुलाया जाता है, परसों मैं मलेशिया जा रहा हूँ, लेकिन हमारे विधायक या हमारे कोई सांसद, हमारे यहाँ कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, हम ऐसे लोगों को इकट्ठा करके इस विभाग के विकास के लिए क्या होना चाहिए, कोई नहीं पूछता है। उनके पीछे जस्ट पॉलिटिकल लोग घूमते रहते हैं, बच्चों को पागल करते, वो भी घूम रहे हैं, उनकी सभा में घूमते रहते, लेकिन चुन के आने के बाद अपने परिसर का विकास के लिए विचारधारा नहीं बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। देखा और सुना आपने, ये एडी सावंत जी जो वाइस चांसलर रह चुके हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के, वाकई एक करारा प्रहार है शिक्षा नीति पे, क्योंकि ये पालघर जिला भी आदिवासी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ संसदीय सीट जो है वो भी तो सुरक्षित है आदिवासियों के लिए। फिर भी यहाँ का शिक्षा स्तर कैसा है और किस तरह से प्रोफेसर साहब खुद ने बयां कर दिया, वाकई ये सोचनीय है। अगर मुंबई की जो मेन पावर है वो तो यही पालघर जिला है, अगर इसमें शिक्षा का गुणवत्ता अगर अच्छा नहीं रखा गया, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं दी गई, तो मुंबई की भी कमर टूटेगी आने वाले दिनों में। अगर शिक्षा नीति पे अब भी नहीं बदलाव हुआ तो वाकई चिंताजनक विषय है पूरे पालघर जिले के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।